श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना करीब 1 साल बाद आज मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने केंद्र सरकार से 3 प्रमुख मांगों को लेकर अपनी बातें रखी है। पहली, केंद्र के स्तर पर ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण हो, इसके चलते राजपूत समाज समेत अन्य जातियों का भला हो। दूसरी मांग ये कि लोकसभा चुनाव में दोनों ही प्रमुख पार्टियों से राजपूत समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। और तीसरी ये कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। इन्हीं तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने महिपाल सिंह मकराना से खास बातचीत की। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, बहुत लंबे समय के बाद में करीब 1 साल हो गया है, आप वापस से मीडिया के सामने आए हैं। पहली बात तो क्या वो वजह है कि 1 साल तक आप रुके, और दूसरा क्या प्रमुख मांगे हैं जिन्हें लेके आज आप मीडिया के सामने आए? हमारे संस्थापक स्वर्गीय लौकेंद्र सिंह जी कालवी की कल पुण्यतिथि थी, प्रथम पुण्यतिथि। 1 साल उनको हमें छोड़ के गए हुए हैं और 1 साल पूरा गमी में हम लोगों ने निकाला है। हम लोगों ने कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जिसमें मीडिया से हम लोग रूबरू हों। और 1 साल बाद में बाकायदा इसलिए आए हैं क्योंकि कालवी साहब की जो विचारधारा थी उसको लेकर हम लोग वापस से सक्रिय हुए हैं कि हमें पूरे देश में क्या करना है क्या नहीं। 3 बड़े मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पहला, केंद्र में ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण को लेकर जो भूमि संबंधित बाध्यता है उनको हटाया जाए। जो आम राजपूत परिवार को, आम ब्राह्मण परिवार, आम महाजन परिवार, उनको इसका फ़ायदा मिल सके। जो गरीब राजपूत है, गरीब ब्राह्मण है, उनको इसका फ़ायदा मिल सके केंद्र की भर्तियों में। इसलिए हम लोगों ने ये केंद्र से ये डिमांड करी कि केंद्र में सरलीकरण हो, जिसके कारण से राजस्थान का बिश्नोई समाज भी केंद्र में ईडब्ल्यूएस में है, हरियाणा का जाट समाज भी केंद्र में ईडब्ल्यूएस में है, भूमियार जो बिहार का भूमियार समाज है वो केंद्र में ईडब्ल्यूएस में है, आपके पाटीदार गुजरात का बड़ा धड़ा है वो केंद्र में ईडब्ल्यूएस में है, और मराठा जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े धड़े के रूप में पहचाने जाते हैं वो भी केंद्र में ईडब्ल्यूएस में है। तो इतनी सारी जातियों का भला अगर हो सकता है तो मुझे लगता है ये जन भावनाओं का मुद्दा है। इस पर आचार संहिता लगने से पहले केंद्र इसमें सरलीकरण का बाकायदा ये जो भी खाका है वो तैयार करके पेश करे और बाकायदा उसमें करे, तो हम लोग कहीं ना कहीं आम गरीब व्यक्ति को इसका फ़ायदा मिलेगा। पहला हमारी डिमांड है। दूसरी डिमांड, लोकसभा चुनाव सामने है और हमारी क्षत्रिय समाज की भागीदारी कहीं ना कहीं पूरे देश में कम करी गई है, जिसके खिलाफ हम लोग हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। दोनों पार्टियों से हम लोग डिमांड करते हैं। राजस्थान में अभी 1-1 सीट दी है, 15 में से 1 बीजेपी ने 1 दिए, 12-13 में से कांग्रेस ने 1 दिए। तो जो जाति लीड करती थी 8-8, 10-10 सीटों पे, उन पे 1-1, 2-2, 3-3 पे लेके आ गए हैं। 3-3 सीटें हर बार देते थे अभी। लेकिन एक विशेष बात यह है कि उप मुख्यमंत्री राजस्थान की दिया कुमारी जी हैं, राज्यवर्धन राठौड़ साहब हैं, वो भी तो राजपूत समाज से ही आते हैं। सरकार 5 कैबिनेट मंत्री से 3 कर दिए। उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, समझ रहे हैं, एक केवल टाइटल है राजी करने का। तो वो तो मैं बोल रहा हूँ 5 से 3 कर दिए, 27 से 24 कर दिए, 3 एमएलए कम कर दिए, 2 मंत्री कम कर दिए। तो मुझे लगता नहीं ये कोई प्रमोशन है, ये तो डिमोशन है। समझने वाले समझ रहे हैं। और एमपी चुनाव तो अगर लोकसभा में दिल्ली में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं होगा तो ये जाके थोड़ी करेंगे यहाँ के एमएलए, वहाँ तो एमपी करेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है। लोकसभा में बैठ के बात तो हमारे यहाँ के समाज की चर्चा तो वही करेगा, राजस्थान के विकास की बात तो हमारा व्यक्ति करेगा, तो वो वहाँ होना चाहिए तभी तो कर पाएगा। तो केवल निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, 3 सीट नहीं चलेगी, ये 3 से भी 2 करने में है, कांग्रेस भी बीजेपी भी। तो मैं बोल रहा हूँ अगर 5 से 4 भी हुई तो हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे। कोई आपकी कोई पसंदीदा सीट? पसंदीदा जैसा कुछ भी नहीं है। राजसमंद राजपूत सीट है, भीलवाड़ा राजपूत सीट है, अजमेर राजपूत सीट है, जयपुर ग्रामीण राजपूत सीट है, 4 सीटों पे दे दो आप, कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर देने की मंशा है तो, अगर देने की मंशा है तो 4 तो मैं बता रहा हूँ आपको। राजपूत सीटें तो चित्तौड़ पड़ी है, राजपूत सीट तो नागौर पड़ी है, झुंझुनू पड़ी है, ये राजपूत सीट है। पर देने की मंशा होनी चाहिए। इन सब जगह से, चूरू से राजपूत एमपी रहा हुआ है, झुंझुनू से राजपूत एमपी रहा हुआ है, सिक्के से राजपूत एमपी रहा हुआ है, नागौर से राजपूत एमपी रहा हुआ है, चित्तौड़ से रहा हुआ है, भीलवाड़ा से रहा हुआ है, आप में हर जगह से राजपूत एमपी रहा हुआ है। मैं तो वहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं रिजर्व सीटों पे तो हम लोग लड़ ही नहीं सकते। बस जो अनरिजर्व सीटें हैं वहाँ से अगर राजपूत को, जो परंपरागत वोटर बीजेपी के रहे हैं, उसको बीजेपी को देना चाहिए। और जहाँ कांग्रेस को लगता है कि हमारी सीट कभी आई नहीं है तो वहाँ दे के दिखाए, हम लोग लेके आते हैं सीट आपकी, हम लोग निकालते हैं। पर आप दो तो सही, आपकी मानसिकता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, स्वतंत्र निर्णय लेंगे। 27 मार्च से क्षत्रिय अस्तित्व यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। 22 अप्रैल तक हम लोग पूरे प्रदेश में घूमेंगे, मेरी टीम,
अलग अलग राज्यों की टीम अलग अलग राज्यों में घूमेगी, पूरे देश में हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं और बाकायदा एक स्वतंत्र निर्णय लिया जाएगा चुनाव से 4-5 दिन पहले, और जो निर्णय उन पार्टियों के खिलाफ होगा जो हमें ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के कहीं ना कहीं खिलाफ है। हमारी लीडरशिप कहीं ना कहीं अगर कमज़ोर करोगे, कमतर करोगे, हम लोग आपकी खिलाफत करेंगे। क्योंकि ये दूसरी डिमांड राजनीतिक डिमांड है और राजनीति से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। पिछले चुनावों में एक नारा आपकी तरफ से दिया गया था, कमल का फूल हमारी भूल, और सीधा सीधा टारगेट वसुंधरा राजे जी थी। तो अभी की परिस्थिति में जो वसुंधरा जी की परिस्थिति हुई है उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हमने जिन जिन का विरोध किया, भाजपा ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को किनारे किया है। अच्छी बात है, आप लोगों ने ये तो माना कि राजपूत विरोध करता है तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आता है। चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे ऐसी कई सारे नेता है रहे जिनको हाशिया पे वो लोग गए हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर जब इस बात को आप लोग मान रहे हैं तो हमारा जो हम लोग प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात करें, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उस पर भी आप लोग गौर करें। हम लोग आपकी कोई खिलाफत की बात नहीं कर रहे। 90 से 95% तक राजपूत बीजेपी को वोट देता है, और अगर खुद की पार्टी हमारी अगर हमारे लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगी तो विरोध भी दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि आदमी विरोध भी वही दर्ज कराता है जो अपना परिवार का होता है। आप भी टिकट चाह रहे हैं? समाज में सामाजिक सेवा में 20 साल से हूँ। अगर समाज आदेश करेगा तो बाकायदा चुनाव लड़ेंगे। राजपूत घास काटने वाली कौम नहीं है, राजपूत राजनीति करने के लिए पैदा हुई कौम है। राजपूत आज तक इस धरती के लिए अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया है, अपना बलिदान दिया, तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय बाकायदा राज करना जानता है। तो मैं क्षत्रिय कौम से हूँ। अगर मुझे समाज अगर ये आदेश करता है कि आपको चुनाव लड़ना, तो बाकायदा छाती ठोक के चुनाव लड़ेंगे। ऐसा चुनाव लड़ेंगे कि देखेंगे लोग। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग? तीसरी और महत्वपूर्ण मांग ये है कि सुखदेव सिंह जी हत्या के आज 3.25 महीने होने को आए, ठोस कदम नहीं उठाया गया राज्य सरकार के द्वारा, एनआईए के द्वारा। हम लोग चाहते हैं उस पर एक ठोस निर्णय आए, ठोस कदम उठाए, नहीं तो बाकायदा राज्य सरकार के खिलाफ, बाकायदा सिस्टम के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। ये जो जन जागरण हम लोग खड़ा कर रहे हैं, उनमें 3 बड़े मुद्दे हैं। 4 छोटे छोटे मुद्दे 2-5 और भी है, जैसे सीबीआई के जो हम पे मुकदमे लगे हैं वो भी हटाए जाए, इतिहास पे जो फिल्में बन रही है, प्री सेंसर बोर्ड बनाया जाए, ऐसे और भी हैं। पर 3 बड़े मुद्दे आपके सामने। पहला, ईडब्ल्यूएस सरलीकरण केंद्र में। दूसरा, आगामी लोकसभा चुनाव में हमारा लीडरशिप बढ़ाई जाए, हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। तीसरा, सुखदेव सिंह जी हत्याकांड में अपराधियों के खिलाफ ठोस कदम उठाया जाए, नहीं तो हम लोग ठोस निर्णय हम लोग लेंगे। ये थे हमारे साथ राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना जी। 3 प्रमुख मांगों को लेकर आगामी 27 मार्च को एक विशाल, हम ये कह सकते हैं कि जन संवेदनशील यात्रा ये लोग एक निकालने जा रहे हैं। पूरे देश भर में, पूरे देश भर के न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज को इकट्ठा करेंगे 3 प्रमुख मांगों को लेकर। और अगर ये मांगें नहीं मानी जाती हैं तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव मुहाने पर ही है, उसमें क्या कुछ परिणाम फिर आएगा ये आगे आने वाले भविष्य तय करेगा। सहयोगी कैमरामैन लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।